दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश नाम के एक किसान की है। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही थी। कई बार फसल खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ता तो कभी अधिक बारिश से फसलें नष्ट हो जाती। उसकी मेहनत बेकार जाती दिख रही थी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। एक दिन रमेश उदास होकर बैठा था, तभी उसके गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने रमेश से उसकी उदासी का कारण पूछा। रमेश ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई और कहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। कभी सोचता हूँ कि अब हार मान लूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि बांस का पौधा कैसे उगता है? रमेश ने अचरज से कहा, नहीं महाराज। साधु ने समझाते हुए कहा, जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले साल उसमें कुछ भी नहीं दिखता, दूसरे साल भी कोई विकास नहीं होता, तीसरे और चौथे साल भी जमीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आता, परंतु पांचवें साल अचानक से बांस का पौधा जमीन से निकलता है और कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। रमेश ने चकित होकर पूछा, ऐसा क्यों होता है? साधु ने कहा, क्योंकि पहले 4 सालों में वह पौधा जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह इतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाता। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी मेहनत भी उसी बांस के पौधे की तरह है। अगर आज तुम्हें सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। बस थोड़ा और धैर्य रखो और अपनी मेहनत जारी रखो, सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। रमेश को साधु की बात समझ आ गई। उसने फिर से पूरे जोश और विश्वास के साथ अपने खेतों में मेहनत शुरू की। कुछ समय बाद उसकी फसलें लहलहाने लगी और उसकी जिंदगी में समृद्धि आई। जीवन में कभी कभी सफलता देर से मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हमें धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते।